शांति। 16 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, समर्थ सम्राट बनने के लिए हर कदम बाप की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। विजयी रतन अर्थात एक बाप के साथ सच्ची प्रीत रख हर कर्म बाप की श्रीमत पर प्रमाण चलते हुए विजयी रतन का टाइटल बाप से मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसलिए आज बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखते हुए अमृत वेले से रात तक की श्रीमत का पालन करेंगे और विजयी रतन के अधिकारी बनेंगे। और आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, स्वराज्य का धर्म की पालना मैं कहाँ तक करती हूँ। स्वराज्य का धर्म है पवित्रता। तो संकल्प, वृत्ति, दृष्टि और संस्कारों की, संबंध की सभी मर्यादा व पवित्रता आज अटेंशन में रखेंगे। आज की मुरली से चिंतन करेंगे, कौन से ऐसे श्रेष्ठ संस्कार है जिससे भविष्य संसार का निर्माण होता है। उन संस्कारों का चिंतन करके लिस्ट बनाएंगे और अपने अंदर उनको धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से भविष्य सम्राट बनने के लिए हम कुछ बातों पर अटेंशन देंगे। जो समर्थ सम्राट होता है वो शक्तिशाली होता है, वो बुद्धिशाली होता है, मर्यादित होता है, सेवाधारी होता है, अर्थात रूहानी पालना करने वाला होता है। तो शक्तिशाली बनने के लिए संगम पर योग। तो बाबा ने कहा योग में ही शक्ति है। तुम बच्चे जब मुझे याद करते हैं तो याद से शक्ति मिलती है, आत्मा प्योर बन जाती है। जब आत्मा प्योर बन जाती है तो शरीर भी नया मिलेगा। याद करने की विधि है बाप की पहचान और बाप से संबंध। बाप की पहचान से पहले स्वयं की पहचान, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं आत्मा 84 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अभी योगी से भोगी बन गई हूँ। मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। मैं आत्मा निराकार हूँ और परमात्मा भी निराकार है। उनका नाम शिव है, वो भी जन्म मरण रहित है, परमधाम निवासी है। मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत रख सतोप्रधान अर्थात स्वर्ग में जाने लायक बनती जा रही हूँ। इस तरह यथार्थ पहचान से बाप की याद में रहना है। दूसरा है संबंध, पिता के संबंध से इस संगम युग पर वो बेहद का पिता, सर्व आत्माओं का पिता, जिसके हम संगम पर बच्चे बनते हैं तो बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। स्वर्ग की मलकियत हम बच्चों को मिलती है। छोटा बच्चा भी उस वर्षे का अधिकारी बन सकता है। इसके लिए बाबा की याद और बाबा की श्रीमत को अटेंशन में रखना है। दूसरा, वही टीचर बन करके हमें ऐसी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम भविष्य में पावन बनते हैं और भविष्य की राजाई के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा ये पढ़ाई इतनी सहज है जिसे बूढ़े, जवान, बच्चे सब पढ़ सकते हैं और ये पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है। इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। इस जो बाबा की मुरली चलती है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा जब आप खुद पढ़ेंगे तब हम दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। इस तरह मुरली का आज चिंतन करेंगे। इसमें ज्ञान के पॉइंट, धारणा के, सेवा के पॉइंट्स निकालेंगे और उसको स्वयं भी धारण करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। और सतगुरु के संबंध से वो हमें सच्चा रास्ता बताने के लिए आए हैं। हमें पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनको हमने भक्ति में पुकारा है, पतित पावन आओ। तो उनका आने का समय यही संगम युग है। तो पिता के संबंध से, टीचर के संबंध से, सतगुरु के संबंध से हम उनकी याद में रहेंगे। और सम्राट उसे बोलेंगे जो
धारणा मूर्त होता है, मर्यादित होता है। तो इसके लिए बोला स्वराज्य का धर्म है पवित्रता। पवित्रता की धारणा करते हुए एक संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, ये अपनी चेकिंग करनी है। पवित्रता ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है, ये बुद्धि में रखना है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर ही भविष्य संसार बनने जा रहा है। और जो बाबा मुरली चलाते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने के साथ साथ मुरली चलानी भी सीखनी है। अगर मुरली चलानी नहीं आती तो बाबा ने कहा भविष्य पद, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इस बात पर भी अटेंशन देना है। बाबा ने कहा देवता बनना है तो दैवी गुण भी अभी ही धारण करने हैं। फिर भविष्य सम्राट जो होगा वो नॉलेजफुल होगा। तो बाबा ने हमें ड्रामा की राज की नॉलेज दी है। इस राज को बुद्धि में रखना है, स्वयं भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। ये ड्रामा अनादि है, बना बनाया है, वंडरफुल ड्रामा है। इस ड्रामा में हम बच्चे ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुब्राह्मण बनते हैं। यह हमारे ऊपर ही ड्रामा बना हुआ है। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख शांति पवित्रता थी, एक धर्म था, आयु बड़ी थी और सभी सुखी थे। मध्य में इसको झूठखंड बोलते हैं क्योंकि 5 विकारों के आने के कारण विकारों के वश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, आयु छोटी हो जाती है, बेसमझ बन जाते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतर जाते हैं। क्योंकि सतयुग में हम समझदार थे, अंत में बाप आकर के हम बच्चों को जगाते हैं और नई दुनिया का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को गौमुख भी कहते हैं। और सम्राट उसे बोलते हैं जो सर्विसेबल होता है। तो बाबा ने कहा कि सर्विस तुम्हें करनी है, तो इस सर्विस करने का आधार है शीतलता। शीतलता में रहकर पीसफुल होकर के दूसरों को समझाना है, दूसरों का कल्याण करना है। इस सर्विस में ये बताना है कि सीता कौन सी थी जिसकी चोरी हुई, रावण किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ ड्रामा का राज बताना है, बाप का परिचय देना है, आत्मा का परिचय देना है। ओम शांति।